जैसा कि आपको पता है, हमने अभी तक इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमने अभी तक 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th होने वाला है, जिसमें लिखा है हीलियम गैस इज फिल्ड इन 2 आइडेंटिकल बॉटल। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही है। जैसे समझना, ये 2 बॉटल दिए हैं ए एंड बी और दोनों का मास दिया है 10 ग्राम। फर्स्ट बॉटल में 10 ग्राम और सेकेंड बॉटल में 40 ग्राम से। अब यहाँ तक का जो क्वेश्चन है, इसके आगे का वर्ड मत मत याद रखना, जरा भूल जाना। ये यहाँ तक का जो क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कर सकते हो फर्स्ट वाले के जैसा, लेकिन यहाँ पे आगे बोल दिया इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज सेम इन द बोथ बॉटल्स, दोनों बॉटल में वेलोसिटी सेम है, तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जब भी देखोगे, आप पता करना कि हमने ये चीजें पढ़ी हैं। हमने 1/ρ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, हमने 3 चीजें देखी हैं। इस 3 चीजों में यहाँ पे कहीं पे भी मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात नहीं किया गया है, क्योंकि ऑब्वियस है हीलियम है तो दोनों गैस में हीलियम ही भरा है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहेगा, इसलिए इसको कैंसिल करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। हमको इन दोनों फॉर्मूले से कुछ कंक्लूड करना है कि क्या आंसर आएगा। अगर मास दिया है तो ऑब्वियस अपने को डेंसिटी आएगा, क्योंकि अपने को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास दिया मतलब डेंसिटी आएगा, पर डेंसिटी और टेम्परेचर में कुछ तो रिलेशन रहेगा, वही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, बताना है कि क्या क्या चीजें होंगी यहाँ पे। तो लेट्स सी, हम पहले लिख देते हैं डेटा। डेटा में 2 मास दिए हैं, मास m1 10 ग्राम और मास m2 40 ग्राम। 2 चीजें दी गई हैं। टू फाइंड, क्या निकालना है आपको, क्या फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना है कि लाइक रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब रिलेशन में देखना आप, जब आप डेंसिटी लिखोगे दोनों का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, दोनों गैस में दोनों बॉटल में हीलियम ही भरा है, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, तो मास यहाँ पे आ जाएगा, मास वॉल्यूम सेम रहेगा तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और बचेगा मास। मास दिया गया है, मतलब एक चीज बता, टेम्परेचर अपने को निकालना है, रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर्स। टेम्परेचर्स का रिलेशन निकालना है T1 और T2 का। ऐसे लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर्स T1 एंड T2 of bottle A and B respectively। ये कैसे पता चला, ये रिलेशन निकालना है, हम सॉल्व करके बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखोगे आप फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला में हमें वही 2 फॉर्मूला यूज कर लेने हैं। फर्स्ट, वेलोसिटी इज, हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटा लेते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला के इक्वल के फॉर्म में लिख देते हैं कि वेलोसिटी अंडर रूट टेम्परेचर के बराबर रहेगा, और दूसरा यहाँ पे वेलोसिटी 1/डेंसिटी के बराबर रहेगा। आपको ये चीजें पता है। पहला क्या पता है, जाने दो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ लगा है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी, और दूसरा पता है, ऐसा लिख दीजिए इसको इक्वेशन 1, और वेलोसिटी इज रूट ऑफ रो, इसको इक्वेशन 2। मॉलिक्यूलर मास वाला अपने को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि दोनों बॉटल में हीलियम गैस ही भरा है, हीलियम गैस भरा है तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही रहेगा उसका ही। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रो के हो जाएगा। फॉर फर्स्ट बॉटल निकालते हैं, फॉर फर्स्ट, इसको आप इक्वेशन 3 देना। फॉर फर्स्ट बॉटल के लिए वेलोसिटी v1 हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू
अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर T1 और यहाँ पे आ जाएगा रो 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, जाने दो, T1 रो 1 की जगह पे हो जाएगा M1 अपॉन V1। ये आ गया फर्स्ट बॉटल के लिए, इसको इक्वेशन 1 दो। फॉर सेकेंड बॉटल इसे लिखना फॉर बॉटल A और यहाँ पे लिखना फॉर बॉटल B। बॉटल B के लिए हो जाएगा V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन अंडर रूट T2 अपॉन रो 2। इसको भी अगर आप एक्सपांड करोगे तो आपको मिलेगा T2 अपॉन M2 अपॉन V2। बट both bottles are filled with helium। दोनों बॉटल में हीलियम ही भरा है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम। तो V1 इज इक्वल्स टू V2। आइडेंटिकल बॉटल बोला है क्या, आइडेंटिकल बॉटल बोला है, इसलिए V1 इज इक्वल्स टू V2 V के बराबर हो जाएगा। अच्छा, वो वेलोसिटी और वॉल्यूम में कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे समझना आप। वेलोसिटी को हम ऐसे लिख देते हैं और जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा बड़ा से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे वॉल्यूम लिख रहे हैं। वॉल्यूम लिख रहे हैं तो वॉल्यूम को थोड़ा सा बड़ा से दिखाना है, एक बार वॉल्यूम है। तो जब वॉल्यूम सेम है तो V के बराबर हो जाएगा। लेकिन बोला है फ्रॉम गिवन कंडीशन द स्पीड ऑफ साउंड इज सेम, दोनों का साउंड क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं इफ सिंस the velocity is same in both bottles। दोनों बॉटल्स में वेलोसिटी सेम है, दोनों बॉटल में वेलोसिटी सेम है, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल्स टू V2। ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम लिखा हूं यहाँ पे। तो V1 का वैल्यू आया आपके पास अंडर रूट T1 अपॉन M1 अपॉन इसको स्पीड कर देते हैं तो लिख देते हैं अंडर रूट V1 और यहाँ पे आ जाएगा T2 M2 अपॉन V2। अब जैसा कि आपने देखा वॉल्यूम सेम है तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा M1 का वैल्यू दिया है अंडर रूट ऐसे लिखो अंडर रूट T M1 और यहाँ पर आ जाएगा T2 अपॉन M2। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो अपने को स्क्वायर रूट हटाना है, तो आंसर आ जाएगा T1 अपॉन M1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन M2। T1 का वैल्यू नहीं दिया है, M1 का वैल्यू दिया है। M1 कितना है 10 इज इक्वल्स टू T2 का भी वैल्यू नहीं दिया है, M2 का वैल्यू दिया है 40। मतलब 10 को उधर लेके जाओगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा T1 इज इक्वल्स टू, या T2 का वैल्यू निकालो आप, T1 का निकालो तो थोड़ा उल्टा आ जाएगा, T2 का वैल्यू निकालो, T2 का वैल्यू निकालोगे तो 40 इधर जाएगा तो आएगा 40 इंटू T1 अपॉन 10, कट करोगे तो आंसर आएगा 4। इसका मतलब क्या, T2 का वैल्यू आया 4 टाइम्स T1। ये हमने आंसर निकाला। इसका मतलब ये है कि जो बॉटल B है, हमने क्या लिखा, टेम्परेचर, देखो यहाँ पे लिखा है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2। अब ये T1 क्या है, बॉटल A का टेम्परेचर है, T2 क्या है, बॉटल B का टेम्परेचर है। तो इसे हम बोल सकते हैं टेम्परेचर
बॉटल बी का जो टेम्परेचर है वो 4 टाइम ज्यादा है बॉटल ए के टेम्परेचर से। यही हमारा कंक्लूजन है। तो हमारे पास जगह नहीं बचा है, आप ट्राई करना लिखने के लिए कंक्लूजन भाई इसको एलेबरेट करना है बस। द टेम्परेचर ऑफ बॉटल 2 इज 4 टाइम्स मोर देन द टेम्परेचर ऑफ बॉटल ए। इतना सा कंक्लूजन लिख देना है और आपके आंसर्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या है। ये भी एक एमसीक्यू के लिए मार्क करना, एमसीक्यू के लिए में सेम क्वेश्चंस आ जाएंगे और आपको लास्ट का फाइनल आंसर पता रहना चाहिए। अगर आपको T1 और T2 का रिलेशन पूछा है तो T1 का रिलेशन क्या हो जाएगा, T2/4, ये आंसर आ जाएगा। तो बस इतना सा चीजें याद रखना ही है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं जहां तक आप पहुंचा सकते हैं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।